नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फीड। उत्तराखंड में बीजेपी के महिला मंत्री के पति के एक महिलाओं को लेकर दिए गए बिहार की महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर के चारों तरफ बवाल मचा हुआ है। उत्तराखंड में भी इसको लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बिहार में भी इसको लेकर खलबली है। हम आज बातें कर रहे हैं लोजपा रामविलास पासवान की प्रवक्ता हैं सोनम पासवान जी से। ये गंभीर विषय है और इस विषय में मैं अगर आपसे वार्तालाप कर रही हूँ तो इसके लिए भी मैं आभारी हूँ। देखिए, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा देश के लिए खराब है, गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। चूँकि वो भी एक सामाजिक कार्य में रही हैं और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं और इस तरह की चीज़ें अगर बोली जाती है वो भी इस पद पे आसीन होने के बावजूद, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ऐसे पुरुषों की जो परवरिश होती होगी वो कहीं न कहीं चूक हुई होगी, तभी जाकर के महिलाओं के लिए इस तरह के विचार उनके मन में आया होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा कहूँ कि बिहार ही क्या, देश की किसी भी महिला को बिकाऊ बना करके बोलना, कोई पशु तो है नहीं, महिला है और महिला काफ़ी ज़्यादा सम्माननीय होती हैं। महिलाएँ हमारी देवी-देवता हुआ करते हैं और उनको पूजते हैं हम लोग। जो हमारी दुर्गा माता हैं, दुर्गा माँ का जो रूप है, स्वरूप है, वो भी देखिए एक महिला होकर के कितनी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, कितनी ज़्यादा शक्तिशाली हैं और इसी शक्ति का प्रतीक देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार की तमाम महिलाओं को आज देखिए कितना सशक्त और स्वावलंबी बनाने में उनका जो-जो योगदान है, वो बिहार की महिला भूल ही नहीं है। और वहीं दूसरी ओर देखिए कि इस तरह की भी मानसिकता के लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मानसिकता के पुरुष को इलाज की आवश्यकता होनी चाहिए। उस वीडियो में देखा जा रहा है मैम कि वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो भी ठहाके लगा रहे हैं। स्वयं उनकी जो पत्नी है रेखा आर्या जी। जी, उनका भी अभी तक इस मामले में कोई बयान नहीं आया। क्या किस रूप से देखते हैं? क्या पूरा पुरुष समाज में भी इस तरह की कमी है या फिर बस सिलेक्टिव इस तरह का कुछ होता जा रहा है कि भाई मेरे पति बोले हैं तो चलेगा, ऐसा कुछ? नहीं देखिए, अगर ये उनकी चुप्पी इस बात को भी दर्शाती है कि वो भी शायद कहीं न कहीं अपने पति की बातों में सहमति दिखा रही होंगी। मुझे लगता है कि उनको माफ़ी माँगनी चाहिए थी। अगर कोई भी महिला जो एकदम जो स्ट्रॉन्ग महिला होती हैं, जो समाज में काम कर रही हैं और ऐसी महिलाओं को अगर इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलेगी, चाहे कोई भी हो, पति हो, पुत्र हो, कोई भी अगर इस तरह की चीज़ों को अगर बोल रहा है, तो उसके लिए उसको सबसे पहले उन्हीं को कंट्रोल करने की आवश्यकता थी कि वो किस तरह से आप इस तरह चीज़ों को रख रहे हो। तो वो अगर इस चीज़ में अगर चूक रही हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो अपनी चुप्पी से ये दर्शाती हैं कि वो भी उनके साथ में हैं। और मैं इस तरह की महिला को जो भी हमारी जो मंत्री महिला हैं, उनको मैं यही चाहूँगी कि पार्टी से उनको बहिष्कार करना चाहिए, ऐसे लोगों को बहिष्कार कराना चाहिए क्योंकि वो उस पद को सँभाल नहीं पा रही हैं, उस चीज़ों को सँभाल नहीं पा रही हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिहार ही नहीं, पूरे देश ने इस तरह की चीज़ों को जो भी महिलाओं ने इन वीडियो को देखा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि इस तरह की मानसिकता के लोगों को ज़िम्मेदारी मिली है, लोगों को सामाजिक कार्यों को करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है और मैं चाहूँगी कि उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। समाज में आज भी महिलाएँ इस तरह की चीज़ों का सामना कर रही हैं और हम लोग 21वीं सदी की महिलाएँ हैं। हम लोग समाज में, पूरे देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर के चल रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस तरह की मानसिकता के लोग हमको दिखाई देते हैं, हमारे समाज में दिख जाते हैं और ये हमारी कहिए कि पूरे देश के लिए, हमारी जैसी महिलाओं के लिए एक अवरोधक के रूप में काम करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को तोड़ती हैं, महिलाओं को तोड़ती हैं कि इस तरह की चीज़ें लोग अभी भी बोलते हैं महिलाओं को। हर गाँव, हर जगह की बात बता रही हूँ मैं। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बेहतर करने की आवश्यकता है, सुधार लाने की आवश्यकता है, पुरुषों की मानसिकता में सुधार लाने की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर जिन्होंने बयान दिया गिरधारी लाल साहब, उन्होंने माफ़ी माँग ली है। तो अब आप लोग क्या चाहती हैं? या एक बिहार की महिला या बोलीपुरी महिला क्या चाहती है? अब देखिए माफ़ी तो माँग ली है, दोबारा से मैं यही चाहूँगी कि उनकी मानसिकता का जो उन्होंने प्रमाण दिया है कि दोबारा ज़िंदगी में कभी इस तरह की चीज़ों को वो अपनी ज़ुबान पे ना लाएँ, उनकी मानसिकता में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, ये मैं बताना चाहूँगी। अगर माफ़ी माँग ली है तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो समझदारी आई होगी, कुछ तो अकल आया होगा। हालाँकि मैंने अभी तक उनका ये वीडियो नहीं देखा है कि जिसमें उन्होंने माफ़ी माँगी यानी है। आप उनसे सार्वजनिक तौर पर ये माफ़ी। बिल्कुल, जिस तरह से ये वीडियो इनका वायरल हो रहा है ना, उसी तरह से एक वीडियो और भी उनका आना चाहिए जिससे वो सारी बिहार और पूरे देश की महिलाओं से वो माफ़ी माँगे कि दोबारा वो उस तरह की चीज़ों को कभी नहीं करेंगे। इससे थोड़ा-सा अलग में बिहार की, अभी उन्होंने वीडियो में कहा कि बिहार की महिला। बिहार को लेके कहीं भी कुछ कहना होता है तो आसानी से लोग बिहार का नाम ले लेते हैं। जैसे हाल-फिलहाल में आपका महाराष्ट्र महाराष्ट्र से भी एक बयान आया कि यूपी बिहार जैसा बनाना चाहते हैं।
फिर एम के स्टालिन जो साउथ के नेता जी हैं, जी उन्होंने भी बिहारियों को लेकर, बिहार को लेकर कुछ बातें की। क्या कुछ लगता है बिहार ऐसे क्यों किसी के लिए जैसे एक नीचा दिखाने जैसी वाली भावना क्यों है बिहार के बारे में? देखिए, एक दौर रहा था जब बिहार बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता था। हमारे नेता जो थे उस टाइम पे, वो उन्होंने बिहार को उस स्थिति में ला कर के खड़ी कर दी थी कि बिहार के जितने भी लोग बाहर जाते थे, उनको शर्म का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब देखिए 2005 के बाद से बिहार काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। हमारी डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतर काम की है और जिसका परिणाम देखिए, हम बिहारी हर जगह अपनी छाप छोड़ते हैं, चाहे वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हो, चाहे हम लोग किसी भी प्रोफ़ेशन में जाएँ, हर एक प्रोफेशन में आपको कहीं न कहीं एक बिहारी ज़रूर एक अच्छे ओहदे पे दिखाई देगा। तो बिहारी एक शर्म की बात नहीं है, अभिमान की बात है और इसको बहुत जल्द अगर पूरे देश के जो भी लोग हैं, इस तरह की चीज़ें जो बोलते हैं, वो मान लें, तो ही बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने देखा बिहार के प्रति लोगों को सोच बदलने की ज़रूरत है और ख़ासकर महिलाओं के प्रति। ये थी लोजपा रामविलास पासवान की प्रवक्ता सोनम पासवान। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।